प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टोटल बिलोंगिंग टू गॉड। सब कुछ परमेश्वर का है, जो कि रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 8 एंड 9। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जीवित रहें या मरें, प्रभु ही के हैं। इसी कारण मसीह मरा और फिर जी उठा कि वह मृतकों और जीवितों दोनों का प्रभु हो। ये वचन न केवल हमें ये बताता है कि हमें जीवन को कैसे जीना है, बल्कि ये भी हमारा इस संसार में हमारा मालिक कौन है, इस बात को भी ये वचन बताता है। ये वचन आत्मिक तौर पर पूर्ण समर्पण और प्रभुता को दर्शाता है। जीवन और मृत्यु का अर्थ है कि पौलुस ये स्पष्ट करते हैं कि एक विश्वासी के लिए जीवन केवल सांस लेना नहीं, बल्कि मसीह की सेवा करना है। यदि हम जीवित हैं तो हमारी सांसें उसकी महिमा के लिए हैं। यदि हम मरते हैं तो वो मृत्यु भी हमें उसके अलग नहीं करती, बल्कि हमें मसीह के करीब ले जाती है। अधिकार, ये मुख्य शब्द है। हम प्रभु ही के हैं। इसका अर्थ है कि हमारा देह अपनी आत्मा या अपने भविष्य पर कोई निजी जीवन दावा नहीं करते। हम एक ऐसी संपत्ति है जिसे मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। मसीह का उद्देश्य यह है कि वचन हमें बताता है कि यीशु के क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान का एक बड़ा उद्देश्य था कि वह अधिपति यानी मास्टर बन सके। वो केवल जीवितों का परमेश्वर नहीं, बल्कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पाकर पाताल और स्वर्ग दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया है। इस पत्र को लिखते समय रोम की कलीसिया में कुछ विरोध की परिस्थितियां थी। विभाजित कलीसिया थी, क्योंकि रोम की कलीसिया में यहूदी और गैर यहूदी दोनों थे। उनके बीच में खाने पीने की चीज़ों को लेकर, जैसे मांस खाना और या ना खाना और विशेष दिनों को मानने को लेकर के विवाद था। पौलुस ने एक समाधान दिया कि पौलुस ने इन छोटे छोटे मतभेदों को सुलझाने के लिए एक उच्च सिद्धांत पेश किया। उसने कहा, जब हम मसीह के हैं तो हमें एक दूसरे का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं। यदि कोई मांस खाता है तो वह भी प्रभु के सम्मान में ऐसा करता है। रोमन साम्राज्य जो है, उस समय रोम में सीजर को प्रभु कहा जाता था। पौलुस का ये कहना है कि मसीह ही जीवित और मरे हुओं का प्रभु है। यह एक आत्मिक घोषणा थी। यह मसीह विश्वासियों को याद दिलाता है कि उनकी सर्वोच्च वफादारी सम्राट के प्रति नहीं, बल्कि यीशु मसीह के प्रति हो। वर्ष 8 में हम देखते हैं, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो ये हमारे वर्तमान को समर्पित करता है। हमारा हर दिन, हमारा करियर और हमारे रिश्ते प्रभु की इच्छा के अधीन होने चाहिए। वर्ष 8 में हम देखते हैं कि अतः हम जिए या मरें, हम प्रभु ही के हैं। ये हमारे अस्तित्व की सुरक्षा है। मृत्यु एक विश्वासी के लिए अंत नहीं है, बल्कि मसीह के पास वापस जाने का एक द्वार है। वर्ष 9 में हम देखते हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा। इसका अर्थ है कि मसीह के कार्यों का आधार है। उसका पुनरुत्थान ही वह प्रमाण है कि वे मृत्यु के पार भी हमारे प्रभु बने रहते हैं। रोमियो 14, 8 और 9 हमें ये सिखाता है कि मसीह जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता स्वयं को मसीह को सौंप देने में है। जब हम समझ जाते हैं कि हम अपने नहीं हैं, तो हमारे जीवन हमारे जीवन में भय और दूसरों के प्रति न्याय करने की भावना समाप्त हो जाती है। मसीह का
प्रभुत्व हमारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। चाहे हम इस दुनिया में हों या अगली दुनिया में, हम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कभी भी नहीं होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा मसीही जीवन है। आमीन।